श्री अरविंद साहित्य संचयन पेज 492। इसके ऊपर हम पढ़ रहे थे माया की एक दूसरी संभावना या शक्ति। तो पहली चीज तो ये है कि अपनी चेतना और शक्ति उसको अलग अलग अवस्थाओं में ये रख सकती है, अलग अलग भावों के अंदर ये प्रक्षिप्त कर सकती है माया। दूसरी संभावना और शक्ति इसकी ये है कि अपनी समग्रता के अंदर से वो कहीं आत्म परिसीमन करके अपने आप को केंद्रित कर सकती है और उस एक दृष्टिकोण से एक केंद्र से वस्तुओं को देख सकती है, उनका आकलन कर सकती है, उनके साथ संपर्क में आ सकती है। हो सकती है। तो ये क्या कह रहे हैं, चेतना की जिस दूसरी संभावना को स्वीकार करना होगा, वह है समग्र असीम चेतना और ज्ञान के अंतर्गत एक अधीनस्थ गति में उसकी आत्म परिसीमन अथवा सहायक आत्मनिर्माण की शक्ति। उसके अंदर निर्माण की शक्ति एक एक उसको फील्ड दे रखा है। अपने आप को उसने आत्म सीमित कर लिया हमारे रूप में या किसी भी रूप में, और वहां वो आत्मनिर्माण की शक्ति, वहां वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, उसमें क्रिया कर रहा है या कर रही है। माया की बात करें, क्योंकि ये अनंत की आत्मनिर्धारण की शक्ति का एक आवश्यक परिणाम है। आपने कहा लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट, लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट के अंदर, क्योंकि वो अपने आप को सेल्फ डिटरमिन कर सकता है। यदि मैंने अपने आप को डिटरमिन कर दिया, मैंने अपने आप को कहाँ किसी स्थान के ऊपर किसी चेतना में निर्धारित कर दिया, लिमिट कर दिया। मैं जाके कहीं एक, मेरे में कितना भी ज्ञान है, कितना कुछ भी है, इस समय जाके मेरे को एबीसीडी पढ़ानी है। उस मेरे को सारा ही ज्ञान है, चाहे इस समय की अभिव्यक्ति जो है, क्योंकि मैंने अपने आप को निर्धारित किया है एज़ इफ मेरे लिए वो ए पढ़ाना, ए से ये होना, वो होना, मेरे लिए वही है जो है सो उस समय। या अध्यापन, उस समय मेरे लिए वही एक्टिविटी है। या आप भोजन पका रहे हो, उस समय सारी की सारी चीज़ वही है। तो इस तरीके से आत्म-निर्धारण की शक्ति, तो ये क्या करती है, आत्म परिसीमन और आत्म-निर्माण। इसके अंदर जैसे एक कहानी है ये, कि अर्जुन ने ये पूछा, भई ये माया क्या है? तो भगवान ने कहा, अभी तेरे को बताते हैं, कोई टाइम बताएँगे। अब दोनों नहाने के लिए गए, तो कहा कि भगवान पहले आप नहाए आओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। वो नहा के आए। अब अर्जुन नहाने के लिए गया, उसको कोई पकड़ के उसमें ले गया, विस्मृति हो गई, वहाँ शादी हो गई, साम्राज्य हो गया, बच्चे-बच्चे हो गए कुछ, ये सारी चीज़ हो गई, कोई लड़ाई के लिए आ गया उसके ऊपर साम्राज्य, जहाँ उस वो इसमें नीचे चला गया था। अब यूँ ही अचानक वो ऊपर आया, याद याद आई, यार अपन कहाँ हैं? ऊपर आए तो भगवान अपनी धोती बाँध रहे हैं। अरे! ये क्या हुआ? आप तो अभी ये यही सारी विस्मृति हो गई, सारा काम कर आया वो। बच्चे हो गए, उसकी रानियाँ, साम्राज्य, लड़ाई, ये वो, ये क्या था? क्या देखो, ऐसे ही आपके जो स्वप्न नाटक है, श्री अरबिंदो ने लिखा है स्वप्न, उसके अंदर वो फटाफट कैसे स्वर्गों, नरकों, ये सारों को घुमा के लेके आते हैं कि ये मेरी माया है। आप इतना सीरियसली इसको देख रहे हो और उसके अंदर वो काम कर रही है वो चीज़ें। प्रॉब्लम तो यही तो है। भई आप ओकल्ट करोगे और ओकल्ट की सारी चीज़ें परिणाम आपके होने लग जाएँगे। आप उसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी मान बैठते हो, उसके पीछे चल बैठते हो। वो नहीं होती तब तो एक कम से कम सेफ ग्राउंड था, अभी तो क्या है, ये आप किसी भी तरीके से एडवांसमेंट, विज्ञान कहता है मैं बता रहा हूँ ना, देखो काम हो रहा है, तेरे वाले का तो विश्वास ही नहीं है, मैं कर रहा हूँ वो काम हो रहा है। तो ये इसकी एक ऐसी शक्ति है, माया की संभावना और शक्ति, ये आत्म सीमित करती है और वहाँ
आत्मनिर्धारित करती है। अनंत की आत्मनिर्धारण की शक्ति का आवश्यक परिणाम है कि वहाँ ये आत्म सीमित करती है, आत्म-निर्माण करती है। इसलिए एक मेंढक की दुनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है एज़ सच। वो सीमित करके अपना आत्म-निर्माण चल रहा है वहाँ, खूब उसके अंदर रस लिया जा रहा है। आपकी ही चेतना को तो ये लगता है भैया तू मेंढक है। अरे तो हम क्या हैं? आत्म सीमित होके हमको लगता है हम यहाँ जो कर रहे हैं वो खूब बढ़िया कर रहे हैं। ये कोई बताने वाला नहीं है, अरे तू भी तो वही काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ एक चीज़ सीमित हो गई, सीमित होके वहाँ यहीं बस एक चक्कर का घेरा काट रही है। तो ये आवश्यक परिणाम है, जैसे ही आप ये कहते हो, लॉजिक है ये। इस तरीके से भी तर्क काम कर सकता है कि अनंत की निर्धारण आप डिटरमिन कर सेल्फ डिटर्मिनेशन की शक्ति है, उसका अगर नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है। स्वात्म सत्ता सेल्फ बीइंग के हर एक आत्म निर्धारण जो है उसका स्वात्म सत्ता में अपने आत्म सत्य और अपनी आत्म प्रकृति की अभिज्ञता होनी चाहिए। पर इसके साथ-साथ एक विशेष बात क्या है कि आपके भीतर इस चीज़ की सेल्फ कॉन्शसनेस है कि मैं कौन हूँ। तो आत्म निर्धारण स्वात्म सत्ता के सेल्फ बीइंग के हर एक आत्म निर्धारण जैसे कि कोई भी जीव, कोई भी वस्तु, कोई भी चेतना की स्थिति, कोई भी लोक, कुछ भी, जहाँ भी उसने अपने आप को डिटरमिन किया है, उसके अंदर अपना जो सत्य है, मेरा मूल सत्य क्या है? अपने आत्म सत्य और अपनी आत्म प्रकृति, मेरी सच्ची प्रकृति क्या है? मैं वो क्या विशेष तत्व को वो विशेष चीज़ अपने में कैरी करता हूँ, जिसको एक्सप्रेस करना मेरा स्वधर्म है। इसकी अभिज्ञता होनी चाहिए। चाहिए शुड के सेंस में नहीं, मतलब उसकी अभिज्ञता, उसकी अवेयरनेस होती है। या यदि हम इसे इस तरह प्रस्तुत करना पसंद करें कि इस निर्धारण में अंतर्निहित सत्ता को अवश्य ही इस तरह से आत्म अभिज्ञ होना चाहिए। अपने आप के बारे में अवेयर कि मैं कौन हूँ। आध्यात्मिक व्यष्टित्व, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, व्यष्टित्व, इंडिविजुअलिटी का अर्थ है प्रत्येक व्यष्टिगत जीव या आत्मा, सब इसके अंदर ये नहीं कि कोई मनुष्य ही केवल, पर मनुष्य के अंदर क्योंकि वो कॉन्शियसली इसके संपर्क में आ सकता है इसलिए। तो व्यष्टिगत जीव या आत्मा स्वदर्शन और सर्वदर्शन का केंद्र है। जैसे ही आपने ये कह दिया कि अनंत अपने आप को डिटरमिन कर सकता है, निर्धारित कर सकता है, तो उसके साथ ही ये सारी संभावनाएँ उठ खड़ी हो गई कि उसने अपने आप को लिमिट कर दिया एक व्यष्टि के रूप में, मतलब एक इंडिविजुअल के रूप में। पर अब दूसरों के साथ संपर्क में कैसे आएगा वो खुद? उसने क्योंकि एक जगह अपने आप को फ़ोकस कर दिया, तो और जो दूसरे फ़ोकसेज़ हैं, उनका उनके साथ वो स्वदर्शन और सर्वदर्शन, ये कैसे करोगे? इसके लिए फिर बाद में इन्होंने कहा वो परिधि, एक सेंटर, पर ये एक ऐसा सेंटर नहीं कि जिसको करके आपने चारों तरफ गोला कर दिया, वो सेंटर मूव करता रहता है। केंद्र जैसे आप ये कहते हो, हमारा सेंटर भारत का हमने सेंटर दिल्ली कर रखा है। अब ये तो है नहीं कोई प्रकार से गोला बना रखा है। इसको उठा के ये तो पहले था ही नहीं, पहले दूसरी जगह थी। आप उठा के और कहीं रख दो। शक्ति का केंद्र, अब वो तो कोई भी हो सकता है शक्ति का केंद्र तो। वो कोई वैसे स्पेस में सेंटर होने की ज़रूरत नहीं है, यही श्री अरबिंदो आगे ये कह रहे हैं। तो ये जो केंद्र है, ये आप कहाँ स्थापित करते हो? मनुष्य ये कहता है, भई आप अपने भौतिक के ऊपर अपने केंद्र को स्थापित करते हो, जगत वैसा दिखना शुरू हो जाता है। लोगों से वैसी ही डीलिंग होनी शुरू हो जाती है। आप इसको प्राण के ऊपर केंद्रित करते हो इस केंद्र को, यहाँ लेके आते हो, तुरंत डीलिंग चेंज हो जाएगी। मानसिकता के ऊपर करते हो, डीलिंग चेंज हो जाएगी। और किसी का हमको सेंस है नहीं। ये अंतरात्मा के आधार के ऊपर ये तो इसका पता नहीं।
कि एक्चुअली ये कैसा होता है और सारा सिस्टम इसी के आधार पे ये तो केवल भारतीय संस्कृति ने किया एक स्तर तक। आज की परिस्थितियों में ये कैसे किया जाना चाहिए? अभी तो यूटिलिटेरियनिज़्म ने प्राण को और भौतिक को इतना भड़का दिया कि इस बात का तो कोई दूर-दूर तक सेंस नहीं। अच्छे भले लोगों सो कॉल्ड अच्छे भले लोग उनसे बात करो आप और इस दृष्टिकोण से करो, नहीं तो दृष्टिकोण ही क्या है? तो ये लगता है चल क्या रहा है? किसी को कोई सेंस ही नहीं अपनी डीपर सत्ता का। है तो इंडिविजुअल साधना वगैरह की तो बात है, कलेक्टिविटी का तो बिल्कुल कोई सेंस नहीं है। तो आध्यात्मिक व्यष्टित्व का अर्थ है प्रत्येक व्यक्तिगत जीव या आत्मा स्वदर्शन और सर्वदर्शन का केंद्र है। ये स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी का अर्थ है और इस दर्शन की परिधि असीम परिधि जैसा कि हम कहते हैं, असीम परिधि मतलब इसका जो सरकमफ्रेंस है या इसका जो दायरा है असीम है। केंद्र कुछ भी हो, आप अपने आप को एक फोकस पॉइंट से मैं और इसका दायरा असीम। एक व्यक्ति अगर छोटे से अगर शरीर से या इस फ्रेमवर्क से अपने आप को एसोसिएट नहीं करे और अपने रियल सेल्फ से एसोसिएट करे तो एक ही बहुत है, एक ही सब कुछ है। अब ये बात कहाँ से आई? क्योंकि असीम परिधि है। ये परिधि अपने आप के अंदर सारे जितने और केंद्र हैं उनको समाहित कर सकती है, ये इसके अंदर शक्ति है। तो इस दर्शन की परिधि सभी के लिए समान ही हो सकती है, परंतु केंद्र भिन्न हो सकता है। यह किसी स्थानिक गोले के अंदर किसी स्थानिक बिंदु के रूप में स्थित केंद्र की तरह नहीं है, अपितु एक मनोवैज्ञानिक केंद्र की तरह है, जो वैश्विक सत्ता में विविधतापूर्ण सचेतन बहु बहु मल्टीपल्स हो गए यहाँ, विविधतापूर्ण अलग-अलग तरीके से इस जगत के विषय में आप सज्ञान होते हो। माँ श्री अरबिंदो के आप भक्त हो सकते हो और विविधतापूर्ण तरीके से आप इसके विषय में सचेतन होते हो, कि सह अस्तित्व द्वारा दूसरों के साथ संबंध रखता है। आप बहुत एक गहरे व्यक्ति हो सकते हो, आप एक महात्मा हो सकते हो, साधु हो सकते हो, तो भी जगत को देखने का तरीका आप एक ही फ़ोल्ड के व्यक्ति हो सकते हो, एक ही विचारधारा को आप फ़ॉलो कर रहे हैं, एक ही गुरु को फ़ॉलो कर रहे हैं और फिर भी विविधतापूर्ण। एक्चुअल में विविधता बढ़ती है, कम नहीं होती। आप पशुओं के अंदर देखते हो तो उनमें कोई विशेष विविधता उतनी प्रतीत नहीं होती और वैसे ही मनुष्य को यदि आप देखते हो और थोड़ा-सा वो ग्रोन अप है, उसमें विविधता कितनी अनंततः बढ़ जाती है। तो विविधता कम नहीं होती जैसे-जैसे आप डीपर जाते हो, हायर जाते हो। और यूँ अगर आप केवल अपनी भौतिक प्रकृति में रहते हो तो विविधता कम होती जाती है। तो सांस्कृतिक रूप से वैविध्य कितना प्रचुर है और जैसे ही आज के तरीके से हम देखते हैं, कहीं चले जाओ वैसी सड़कें, वैसे ही मकान, वैसी ही सारी ये, पता ही नहीं लग रहा आप कहाँ हो, कहाँ नहीं हो। वही काँच की सी बिल्डिंगें, वही कंक्रीट का जंजाल, ये क्या है, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा। इसलिए कृष्ण प्रेम ने ये कहा कि और संस्कृतियों से मेरे को विशेष फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। पर भारत की एक संस्कृति, इससे मेरे को विशेष फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये आम संस्कृति नहीं है। औरों को तो खिचड़ी के जैसे मिलाया जा सकता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सारे लगभग एक जैसे हो गए। अरे! यहाँ फ़र्क पड़ता है और यहाँ भी प्रांत-प्रांत का वैविध्य देखो आप, उसकी अभिव्यक्ति का देखो किस तरीके से, यहाँ के जो भक्त आए उनकी अभिव्यक्ति किस-किस तरीके से, उसकी एक विशेष अपनी खुशबू है, उसका एक अपना विशेष तरीका है। वैविध्य तो सचेतन बहु के सह अस्तित्व द्वारा, अभी तो सचेतन बहु नहीं है। एनी हाउ जितने भी बहु हैं, वो जितने भी स्तर के ऊपर अपने विषय में, चाहे अहंकार के माध्यम से ही अपने आप को देख रहे हो, तो भी इंटरैक्शन कैसा है? सह अस्तित्व नहीं हो पा रहा। मजबूरन बस समहाउ एक वर्केबल कंडीशन सी चल रही है। न तो सचेतन बहु है, न सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कामना का जो प्रिंसिपल है, वो लागू किया जा रहा है। अहंकार, कामना
एक एक व्यक्ति का अहम वो सुरक्षित रह सकता है एक परिवार के अहम के माध्यम से। परिवार का अहम सुरक्षित रहता है एक समाज सुरक्षित रहता है उससे लार्जर। इसलिए कह रहे हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बस इसलिए वो समाज के अंदर रहता है क्योंकि उसकी सेफ्टी एंश्योर हो जाती है, निम्नतम तरीके से देखा जाए तो। हालाँकि ये ही पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि यदि व्यष्टि की बात करो, तो उसमें जो आपके कलेक्टिविटीज़ हैं, वो भी इकाइयाँ हैं। भारत अपने आप के अंदर एक एक कलेक्टिविटी भी है, पर एक इंडिविजुअल भी है। एक अपने आप के अंदर एक कॉस्मिक सत्ता है और एक व्यक्ति जितना सचेतन हो सकता है, उससे ज़्यादा सचेतन ये सत्ता हो सकती है। तो ये सत्ताएँ एक-दूसरे के साथ सह-अस्तित्व में कैसे रहें? भारत अपनी सच्ची चीज़ को अभिव्यक्त करे, दूसरे राष्ट्र अपनी-अपनी सच्ची चीज़ को जैसे श्री अरबिंदो ही कह रहे हैं ये बात तो, हर राष्ट्र की एक देवी होती है, जो उस राष्ट्र को, उस व्यक्तियों को, उस चीज़ को थामे रखती है, उसका एक अपना सत्य है और वो चाहे तो मानवीय तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकती है। ये शुरुआती कोटेशंस है अपने श्री अरबिंदो के इस पुस्तक जो सनातन धर्म वाली है। तो इसी रूप से मैं खोल रहा हूँ, ये यदि आप इसके साथ उसको न देखो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या कह रहे हैं? वैश्विक सत्ता में विविधतापूर्ण सचेतन बहु के सह अस्तित्व द्वारा दूसरों के साथ संबंध रखता है। हम जो आपस में संबंध रखते हैं, वो यदि इस स्तर के ऊपर हो कि आप आध्यात्मिक रूप से जागृत हो, कॉन्शियस हो, उस दृष्टिकोण से 2 जने आध्यात्मिक रूप से कॉन्शियस हैं, बताओ उनका तो सह अस्तित्व किस आधार के ऊपर होगा? आज माँ और श्री अरबिंदो दोनों हैं, शब्द का आदान-प्रदान कोई विशेष आवश्यकता ही नहीं है। एक दृष्टिपात से सारे कितने संवाद, यूँ चाहे तो आप जीवन भर संवाद करते रहो, आप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर नहीं आते, वहाँ उनको संवाद शाब्दिक करने की आवश्यकता नहीं है। एक दृष्टिपात के अंदर इतने गंभीर संवाद, इतनी चीज़ें हो सकती हैं, वैसे ही काम होता है। एक्चुअल में समझाने-बुझाने से कोई काम होता भी नहीं। सह-अस्तित्व नहीं होता, खाली एक तालमेल है, मेल-जोल सा है। डीपर आप जाते हो, वहाँ सह-अस्तित्व बनना शुरू हो जाता है। आप साथ रह रहे हो, अदरवाइज़ भौतिक रूप से रह के भी आप साथ कभी होते ही नहीं। खुद के ही साथ नहीं होता व्यक्ति और दूसरे सह-अस्तित्व दूसरे के साथ तो क्या, खुद का जो बहु है जिसके अंदर इतने सारे हैं, उसके साथ ही सह-अस्तित्व नहीं होता। किसी जगत या लोक में हर प्राणी समान ही लोक को देखेगा, परंतु उसे अपनी ही स्वात्म प्रकृति के अनुसार अपनी स्वयं की आत्मसत्ता में से देखेगा। एक लेवल ऑफ सर्टेन कॉन्शियसनेस हो गई जहां निर्धारित है, उसके अंदर भी जो उसके इंडिविजुअल्स हैं और इसमें भी आप देखोगे कि पशु के स्तर की एक जो सर्टेन चेतना, मान लो एक कहीं आपने एक स्पेक्ट्रम बना दिया, ये स्फीयर है, स्पेक्ट्रम है जिसमें पशु देखता है। हमको लगता है भैया वो कितना भी देखता होगा, पर एक लिमिटेड है संभावनाएँ। वो उसकी अभिव्यक्ति से दिखता है। मनुष्य के अंदर कितनी खुल गई। मनुष्य के अंदर भी हम वास्तव में जो डीपर चीज़ें हैं या एक वर्ग इस तरीके का है, वो तो लगता है कि वो इस जो जनरल ह्यूमैनिटी है उसको बिलॉन्ग ही नहीं करता। वो तो ऐसी एयर में साँस लेता है जो हमारे लिए बड़ी दुर्लभ है। सामान्य मनुष्य जाति तो वहाँ की साँस लेती ही नहीं है। ऐसे ही स्पेक्ट्रम में भी रहता है। तो जैसे-जैसे ये जगत आपके ऊपर उठते जाएँगे, ग्रो करते जाएँगे, मनुष्य के स्तर पे भी आप देख रहे हो, विवेकानंद जी वही साँस थोड़ी ले रहे हैं, रामकृष्ण जी वही साँस थोड़ी ले रहे हैं। तो इ जनरली जो आध्यात्मिक पुस्तकों में वास्तव में जो जो जहाँ अनुभव है, आप उसको ट्रांसलेट करते हो अपने जनरल टर्म्स से और वहीं धोखा खा जाते हैं हम। वो किसी दूसरी चीज़ की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अभी विवेकानंद जी कह रहे हैं मैंने अपने पर्सनल मोटिव के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। हमको उस चेतना का सेंस नहीं। उस चेतना में आप क्या व्यवहार करते हो, किस तरीके की आपकी चीज़ें आती हैं, डाउट्स क्या होते हैं, आधार क्या होता है एडवांसमेंट का।
यहाँ इसको सामान्य मान के उस आधार को यदि हम फुलफिल करें नहीं, और ये धोखा खाने वाली बात है। पढ़ के व्यक्ति सोचता है मैं पहुँच गया, मेरे को अनुभव भी हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉमन सेंस नहीं आ पाता, ये सेंस होता नहीं व्यक्ति को। पढ़ लेता है, कितने लोग कह रहे हैं हमने माँ का एजेंडा पढ़ लिया और हम ये वाली प्रैक्टिस करके अब ये कर रहे हैं। अरे नहीं भई, आप समझो तो सही कि माँ इस वो किस स्टेज के ऊपर क्या कह रही हैं। इसलिए वो कहते थे शूद्र को जो है वेद का अधिकार नहीं है, और फिगरेटिवली ये कि यदि किसी के कान में चले जाए, उसके शीसा डाल दो गरम करके। ठीक ही बात है। पहले पर इस तरीके के कम्युनिकेशन के और के साधन नहीं थे, अब तो किस-किस के शीशा डालो, सारों के डाल दो फिर तो। तो किसी जगत या लोक में हर प्राणी समान ही लोक को देखेगा, परंतु उसे अपनी ही स्वात्म प्रकृति के अनुसार अपनी स्वयं की आत्मसत्ता में से देखेगा। रियली अगर देख रहे हो तो भी। अभी तो आत्मसत्ता में से देख रहे हैं या कैसे देख रहे हैं वो एक अलग बात है। आप सोचिए कि रामकृष्ण जी मौजूद हैं, उनको छोड़ के विवेकानंद जी पवहारी बाबा के पास चले गए, और कितने लंबे समय उनको कन्विंस किया है कि शिष्यत्व के रूप में, मैं शिष्य के रूप में आप मेरे को स्वीकार कीजिए। तो क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता है? कल एक उदाहरण जैसे मैंने आपको दिखा दिया, रामकृष्ण जी जब थे, ये प्रश्न पूछा गया कि भई रामकृष्ण थे, तो माँ जब आई तो उनको क्या पता था? तो उनका कोई ज़रूरी नहीं है। देखो मैं ये पढ़ के, क्योंकि बड़ा एक ऐसा फैक्ट है, ये 1 मिनट मेरे को दीजिए, मैं ये पढ़ के बताता हूँ। ये 32वें वॉल्यूम में होना चाहिए। हाँ, ये है। ये 35 नंबर का पेज है दमदर का। दमदर मतलब ये 32वां वॉल्यूम। When Ramakrishna was doing sadhana, mother was on earth physically for the first 8 years of her childhood. मतलब रामकृष्ण जी ने बाद में शरीर त्याग कर दिया जब माँ 8 साल की थी। From 1878 to 1886. Did he know that mother had come down? अरे भाई रामकृष्ण जी की आप बात कर रहे हो, अवतार की बात कर रहे हो, माँ के अनन्य जो हैं वो उपासक हैं, और इतना पूर्ण रूप से अपने आप को दे चुके हैं। He must have had some vision at least of her coming. But we do not read anywhere definitely about it. And when Ramakrishna must have been intensely calling mother, she must have felt something at that age. तो माँ को कुछ तो महसूस हुआ होगा कि मेरा भक्त मेरे को पुकार रहा है। In mother's childhood's visions, she saw myself. मेरे को तो उन्होंने देखा, whom she knew as Krishna. She did not see Ramakrishna. It was not necessary that he should have a vision of her coming down, as he was not thinking of the future nor consciously preparing for it. I don't think he had the idea of any incarnation of the mother. अब बताओ यहाँ स्वात्म सत्ता में से व्यक्ति क्या देखता है, क्या नहीं देखता है? कुछ भी नज़र नहीं आता। आप एक विवेकानंद हो सकते हो और एकदम डिसाइसिवली जगत को देख सकते हो, पर उतना ही जितना आपके लिए आवश्यक है, बाकी का आपको कुछ नहीं पता। ये तो उन व्यक्तियों की बात है, जो हमारे स्तंभ हैं, जो हम ये कह रहे हैं भी ये किस कुछ गिने-चुने लोग। आप हिंदुत्व की बात करो तो कोई परिभाषित करने के लिए ही नहीं है, हिंदुत्व क्या? वो गिने-चुने लोग, उनको भी अब जितना आवश्यक है उतना है। तो ये सुप्रीम रियलिटी क्या है, ये देख लो। और जो सामान्य व्यक्ति क्या है, उसका देख लो, वो तो बेचारा कुछ है ही नहीं। है ही नहीं वो। वो एक सरफेस क्रस्ट भी नहीं है इसकी। किसी जगत या लोक में हर प्राणी समान ही लोक को देखेगा, परंतु उसे अपनी ही स्वात्म प्रकृति के अनुसार अपनी स्वयं की आत्मसत्ता में से देखेगा, क्योंकि उनमें से हर एक अनंत के अपने स्वयं के सत्य को, आत्म निर्धारण के अपने ही ढंग को,
तथा वैश्विक निर्धारणों से संपर्क साधने के अपने तरीकों को अभिव्यक्त करेगा। और ये अपना वाला कैसे हो, उसको डेवलप कैसे किया जाए। अब इसके अंदर जो सामान्य तरीके हैं जगत के और जो स्पेशली शिक्षा के, ये स्किल डेवलपमेंट करो। अब ये तो सारे गए चले गए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसका साक्षात्कार हुआ है या आभास आया है कि यहाँ चीज़ क्या चल रही है, आपका आग्रह जो ये शिक्षा, जो ये वाली स्किल डेवलपमेंट कर लो, ये वाला ये कर लो, ये तो रुक नहीं सकती, ये तो चली गई। ये तो इस प्रकाश के अंदर उसके तो पाँव नहीं है, वो तो ऐसे जैसे कोई अगरबत्ती का धुआँ है, वो थोड़ी-सी आप साँस लो, उसी में उड़ जाता है। तो जितना सीरियसली ये सारी चीज़ें, कितना कोलाहल है पद्धतियों का, योजनाओं का, तरीकों का, ये का, वो का, वो तो गया इसके सामने। ये तो बात ही नहीं टिकती। तो ये अपने तरीकों को अभिव्यक्त करेगा। कैसे संपर्क साधना है, कैसे व्यक्ति डीपर जाएगा। तो बात तो होनी चाहिए ये, जितनी जल्दी, अरे बच्चे को जल्दी ये सिखाओ, बेचारे के पास समय बचे। उल्टा है, लोग क्या करते हैं, अभी कोई समय है क्या इसका? अरे जीवन में ये सारी चीज़ें कर ले, बाद के अंदर ये कर लेगा। अरे बाद में कर क्या लेगा? मैं मैप बाद में दिखा दूँ तेरे को। अरे यार, मैप तो सबसे पहले देखने की चीज़ है। बाद में दिखा दूँगा मैप, तो बाद में तो क्या दिखा दोगे? बाद के अंदर तो एक्सीडेंट हो जाएगा इसका। बाद में जब व्यक्ति ही नहीं रहेगा, ऐसी मूर्खताओं में चला जाएगा, युद्ध में यूँ ही फेंक दिया आपने उसको, इक्विप किया ही नहीं। इस जगत के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, उसकी सत्ता की क्या संभावनाएँ हैं, क्या क्षमताएँ हैं, उसका सच्चा स्वरूप क्या है, वो वर्ण क्या है, उसका भीतर की पुकार क्या है, ये बताया नहीं उसको। यूँ ही फेंक दिया चारों तरफ, ये जो भेड़िए हैं उनके बीच में। वो भी उनमें से एक बन जाता है, अपनी डीपर सेल्फ है उसको भूल जाता है, और ये काम जो अपने आप को माँ-बाप कहते हैं, वो सबसे पहले करते हैं। रही सही कसर है, जिसको आप शिक्षा तंत्र बोलते हो, वो तो बिल्कुल ही साफ कर देता है इसको। फिर इस तरीके का आप एक हिंसक पशु है समाज के अंदर डालते हो, वो एक-दूसरे की चीड़-फाड़ करते रहते हैं। एक कोई बीच के अंदर मांस का टुकड़ा पड़ा है, उसको कोई कितना खींच-फाड़ कर रहा है, बस उतनी बात है। तो अपने तरीकों को अभिव्यक्त करेगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। विविधता में एकता के नियम के अनुसार इसकी दृष्टि निसंदेह मूल रूप से दूसरों के समान ही होगी, परंतु फिर भी यह अपना भिन्न तरीका विकसित करेगा। सच्चा यदि इंडिविजुअल होगा तो दृष्टि तो समान है एक तरीके की। ये नहीं कि विवेकानंद जी को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं, शब्द जो काम में ले रहे हैं, पर उनका तरीका एक इतना विशेष है, बिल्कुल अलग पद्धति है। और उस दृष्टिकोण से देखते हो, ये नहीं कि जितने लोग आए उन्होंने जो अभिव्यक्ति करी, जिन लोगों से मिले, तो वो ये नहीं कि वो उनकी कॉमन बातें नहीं होती होंगी, पर वो व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल अलग पायदान पे हैं। जैसा कि हम सभी मनुष्यों को समान ही लौकिक वस्तुओं के प्रति एक समान मानवीय तरीके से जागरूक होते देखते हैं। कृष्ण प्रेम है, वो भी अखबार पढ़ रहे हैं, पर उसमें से निकाल के क्या लेके आएँगे? ये नहीं कि कॉमन्स जो चीज़ें हैं, ये आप चेतना के अंदर कितने विकसित हैं, एक, आपके भीतर का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है। इसलिए आपका वर्ण कौन-सा है, उसके अनुरूप आपका विकास होना चाहिए। विकास खूब करवा दिया, पर किसके प्रकाश में? आप भीतर आप क्या हो, उसको पूर्ण पूर्ण रूप से उसकी संभावनाएँ बाहर लेके आओ। आपकी जो संभावना है उसको आप डेवलप करो। मेरी जो संभावनाएँ भीतर की है वो मेरे को डेवलप करनी चाहिए। ये विशिष्टता है, बाहरी तरीके से नहीं। तो सामान्य तरीकों से समान मानवीय तरीके से जागरूक तो होते हैं, पर इसमें भी भिन्न जो तरीका है वो होता ज़रूर है, पर तो भी हमेशा हर एक में व्यक्तिगत अंतर के साथ। यह आत्म परिसीमन मूलभूत नहीं होगा। ये फिर से हम माया के ऊपर आ गए कि माया ने अपने आप को सेल्फ लिमिट कर दिया, पर ये कोई फंडामेंटल चीज़ नहीं हो गई। मैंने अपने आप को फ़ोकस कर दिया उस समय, किसी एक वस्तु पे, कसीदा कर रहा हूँ, उस समय सारा जगत कसीदा ही बन गया और दूसरी चीज़ें मेरे लिए पीछे बैकग्राउंड में चली गई। या त्राटक कर रहे हो साहब, पूरी आपने सारी चीज़ उसी के ऊपर केंद्रित कर दी। सेल्फ लिमिट कर दिया आपने अपने फ़ोकस को, अपने कंसंट्रेशन को, और सारी दूसरी चीज़ें इतनी डिटेल्स पता नहीं क्या-क्या।
उस अलमारी में क्या रखा है, कल आप कौन-सा हिसाब लेके आए थे, आपको आज क्या करने हैं, टू डू की लिस्ट क्या है, वो चली गई बैकग्राउंड के अंदर। तो ये जो आत्म परिसीमन है, ये मूलभूत नहीं होगा, अपितु एक सामान्य सार्वभौमिकता या समग्रता का व्यष्टिगत विशिष्ट विकास होगा। सामान्य सार्वभौमिकता या समग्रता का व्यष्टिगत विशिष्ट विकास होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति एक सर्वगत सत्य के अपने स्वयं के केंद्र से और अपनी आत्म प्रकृति के द्वारा क्रिया करेगा। परंतु यह क्रिया करेगा एक सामान्य आधार पर, निज व्यक्तित्व और प्रकृति से अलग, पर प्रकृति और व्यक्तित्व के प्रति किसी प्रकार के अंधेपन के बिना। पर इसका मतलब जो आप ये कह रहे हो सब में ब्रह्म देखता है, तो इसका मतलब उसका कॉमन सेंस चला नहीं जाता कि उसको मुड्ढे की जगह मुड्ढा नहीं दिखता होगा, टेबल की जगह टेबल नहीं नज़र आती होगी। किसके साथ क्या व्यवहार करना है, इसके ट्रांसलेशंस जैसे ही हम कह रहे हैं सब में ब्रह्म देखता है वो। तो उसके लिए ये चीज़ें अरे बेटर आपसे डील करता है वो। ब्रह्म के आधार के ऊपर डील करोगे, मच बेटर व्यक्ति से मिल पाओगे। उसको उतना डिसिप्लिन कर पाओगे जितना कि दूसरा उसको उतना मीठा कह सकते हो जितना दूसरा नहीं कहेगा और उतना उसको आप कड़वा कह सकते हो जितना कि दूसरा सोच नहीं सकता। और आपका आधार व्यक्तिगत रूप से न तो मीठा बोलना है, न कड़वा बोलना है। एक बिल्कुल अलग आधार पे एक बच्चे को आप ट्रेनिंग दे रहे हो, उसकी बिल्कुल सही ट्रेनिंग हो जाए, उसके अंदर आप उसको कहोगे नहीं, नहीं ये अभी मानक पे सही नहीं आया, इतना जंप और करना है, इतना ये करना है। दूसरा कहता है बड़ा कड़ा ट्रेनर है। उसको इस चीज़ का आभास हो कि मैं इसके साथ सख्ती बरत रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो उसका कि ये तो इसी तरीके से अपने को इस मानक के ऊपर सही लेके आना है ये। तो इसलिए अंधापन नहीं है उसके अंदर, पर प्रकृति और व्यक्तित्व के प्रति किसी प्रकार के अंधेपन के बिना अंधापन नहीं है। माँ श्री अरबिंदो किस तरीके से एक-एक साधक के साथ और उसके साथ भी उस अवस्था विशेष में किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना है, उसमें कोई अंधापन नहीं है कि एक को काम दे दिया तो चल रहा है साहब आर्बिट्रेरीली। नहीं, ऐसा नहीं। और माँ तो इतना डिटेल के अंदर करती थी जो आप सोच नहीं सकते। एक-एक बच्चे के साथ पर्सनली संबंध, एक-एक साधक के साथ, वो तो ये कह रही है कि बालकनी दर्शन में भी दृष्टिपात जिसके ऊपर भी हुआ है, आजीवन उसको अपनी चेतना के अंदर मैंने रिस्पॉन्सिबल माना है। अंधापन कहाँ हो गया इसके अंदर? ये माया की संभावनाएँ हैं। ये आप सामान्य व्यक्ति के ऊपर यूँ कई चीज़ें लागू करोगे, तो सामान्य व्यक्ति की बात नहीं चल रही, माया की संभावनाएँ हैं। ये किस तरीके से अपने आप को सेल्फ लिमिट करती है, पर उससे कोई ये नहीं कि वो एकदम ही मूलभूत ही हो गया। वह ऐसी चेतना होगी जो पूर्ण सज्ञानता से अपनी क्रिया को सीमाबद्ध करती है, न कि कोई अज्ञान की क्रिया होगी। अरे सोच समझ के मैंने अपने आप को सेल्फ लिमिट किया है। कितने जने अपने आप को समुद्र के अंदर जाके मैं 20 दिन एक कैप्सूल के अंदर रहूँगा। सेल्फ लिमिट किया है। मैं जाऊँगा एक यात्रा, एक एक्सपीडिशन के ऊपर जाऊँगा। अपने आप की एनर्जीज़ को, अपनी सारी चीज़ों को सेल्फ लिमिट किया है। दूसरा कहेगा कैसा बेवकूफ़ आदमी है। तो घोर तामसिक व्यक्ति है, वो तो ऐसे ही देखेगा। इसने अपने आप को इस चीज़ के अंदर दिया है, परंतु व्यष्टि भाव देने वाले इस आत्म परिसीमन के सिवा अनंत की चेतना में एक वैश्व परिसीमन की शक्ति भी अवश्य होनी चाहिए। वैश्व परिसीमन, जो मैंने आपको कहा कि जैसे व्यष्टि एक इंडिविजुअल बीइंग भी है, वैसे ही व्यष्टि परिसीमन वैश्व रूप से वैश्व सत्ताओं के रूप में और वैश्व मतलब उतने विश्व भी परिसीमित हो गए। विश्व के अंदर वो सत्ताएँ भी व्यष्टिगत और समष्टिगत सत्ताएँ भी, जैसे भारत, मनुष्य जाति या टेरेस्ट्रियल नेचर या अलग-अलग संस्कृतियाँ, अलग-अलग जातियाँ, अलग-अलग वर्ण, ये अपने आप में कलेक्टिविटीज़ हैं और ये इन कलेक्टिविटीज़ का अपना एक इंडिविजुअल सत्य है। अरे भई एक मनुष्य है, वो भी कलेक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स हैं, ऑर्गन्स है, पर्सनैलिटीज़ हैं, उसकी फैकल्टीज़ हैं, उसकी कलेक्टिविटी तो है ही, आप इंडिविजुअल बोलते हो। उसको थामती कौन-सी चीज़ है? आपके भीतर की अंतरात्मा।
तो वैसे ही व्यष्टि भाव देने वाले इस आत्म परिसीमन के सिवा अनंत की चेतना में एक वैश्व परिसीमन की शक्ति भी, तो व्यष्टि भाव में उसने अपने आप को सेल्फ लिमिट किया, तो वैश्व भाव में भी अपने आप को सेल्फ लिमिट करने की होनी चाहिए। लॉजिकली चल रहे हैं कि यदि आपने ये कह दिया कि वो अपने आप को आत्म निर्धारित कर सकता है, वो तत्वतः है, वो एब्सोल्यूट है, वो एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूट है, इसलिए वो सीमित भी हो सकता है। तो अगर वो सीमित हो सकता है, तो वो इस भाव में भी सीमित हो सकता है, इस भाव में भी सीमित हो सकता है। वैश्व परिसीमन की शक्ति भी अवश्य होनी चाहिए। उसमें अपनी क्रिया को सीमित करने की सामर्थ्य होनी चाहिए कि किसी अमुक जगत या ब्रह्मांड, जैसे कि यहाँ क्रम विकास में, ये बात तो कहीं सोचने समझने में नहीं आती कि पहली बात तो यही नहीं समझ में आ रहा है ये ब्रह्मांड का क्या क्यों? जनरली तो ये मानते हैं यार अनित्य संसार है, इसमें से निकल भागो। जो कितने सीरियसली ये बैठ के आपके साधु महात्मा इंडिविजुअल साधना, डिलीवरेंस, लिबरेशन इसकी बात करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और आपको बार-बार कान में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? मृत्यु जगत। इसको ये कह रहे हैं, यहाँ तो यही होगा। पर ये इस चीज़ के ऊपर नहीं आ रहे कि ये क्रम विकास में जगत है। ये एक टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशनरी जो जगत है ये, अमुक जगत या ब्रह्मांड को आधारित करे, तो यही वाली चीज़ें और दूसरे जगतों में वो क्या ज़रूरी है? इस क्रम विकास के अंदर आप अनंत रूप से क्रम विकास करते रहोगे तो भी इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये तो क्रम विकास है और एब्सोल्यूट का क्रम विकास है। अब जब आपने एब्सोल्यूट ही कह दिया तो कोई फाइनल टर्मिनस हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हो एब्सोल्यूट है कि अनंत कोई है ही नहीं, कोई एक स्टेशन आएगा ही नहीं, पड़ाव आ सकते हैं। तो इसके अंदर ये कहना कि ये महात्मा जी जो सिद्ध हैं, इससे आगे और ये कहाँ जाएँगे? ये तो पहली बार माँ श्री अरबिंदो के अंदर ये, अरे ये तो कुछ है ही नहीं। सुप्रामेंटल को भी उन्होंने कहा ये तो कनेक्टिंग प्लेन है, पहला है ये। तो किसी अमुक जगत या ब्रह्मांड को आधारित करे और उसे अपनी ही व्यवस्था, सामंजस्य और आत्म-निर्माण में रखा जा सके। ये विशिष्ट बात श्री अरबिंदो की है, जनरली इस तरीके से और कहीं आती नहीं। हम लाइफ डिवाइन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर ऐसी ही समस्याएँ, उनको कैसे व्यवस्था में रखें, कैसे क्या करें, ये सारी चर्चाएँ हैं। क्योंकि किसी ब्रह्मांड का सृजन यह आवश्यक बना देता है कि अनंत चेतना का एक विशेष निर्धारण, ये जिस तरीके का ब्रह्मांड बना है, इसके भी सत्यों का ख़ैर हमको क्या पता, कुछ भी नहीं पता, हम क्या जान रहे हैं। पर जो भी ये ब्रह्मांड बना है, इसकी क्या-क्या समस्याएँ या क्या-क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, वो सारे लाइफ डिवाइन में हैं। अब इस तरीके से नए खोलें, अभी तो हम खोल भी क्या रहे हैं, ये खोल के फिर इसके मायने क्या निकले, उसको ऊपर डीपली कॉन्टेम्पलेट किया जाए, श्री अरबिंदो का सारा इस दृष्टिकोण से पूरा एक जायज़ा तो लिया जाए कि वो कह क्या रहे हैं। और ये कोई और चीज़ की बात नहीं, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, हमारी बीइंग का डिज़ाइन है ये। ये पता यदि चला नहीं, तो हमारी एक्टिविटीज़ राइट डायरेक्शन में राइटली विथ राइट एनर्जी, राइट इसमें पोटेंसी, ये हो नहीं सकती। इसीलिए हम लोअर इस पोटेंसी में काम करते हैं, होता कुछ है नहीं। परेशान खुद हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड का सृजन आवश्यक बना देता है कि अनंत चेतना का एक विशेष निर्धारण उस ब्रह्मांड का संचालन करे। विशेष निर्धारण, तो इस ब्रह्मांड के अंदर क्या चीज़ है भई? कौन-सा तत्व है? यदि आप इसका भी कहो ये सुप्रामेंटल है, इसका ये है, तो वो भी इसी का है। इसी की चीज़ है, इसी स्कीम की चीज़ है। तो जैसे वो एक कहानी आती है इसके अंदर, शायद गर्ग संगीता में है या किसमें, वो ब्रह्मा जी चले गए वहाँ, कह रहे जी मिलने आए हैं आपसे, बोलो उनसे ब्रह्मा जी आए हैं, तो वहाँ अंदर से आई कि भी कौन से ब्रह्मा जी आए हैं? अब इसको बेचारे को पता नहीं, इसको सेंस नहीं कि ये मैनिफेस्टेशन कितना विशाल है, कह रहे ब्रह्मा जी आए हैं ये बोलो। अरे कहा वो तो ठीक बात है, पर कौन से वाले ब्रह्मा जी आए हो? ये बताओ। तो उसके बाद समझ नहीं आई कि ये प्रश्न क्या है। फिर वो लंबी लाइन दिखाई, ये सारे ब्रह्मा ही खड़े हैं, वो लाइन जो खड़ी है वो ब्रह्मा जी की खड़ी है ये सारे ब्रह्मा हैं।
तो अलग-अलग सृष्टियाँ हैं, अलग-अलग सारी चीज़ें हैं, उनके अपने-अपने ब्रह्मा हैं और जहाँ ब्रह्मा नहीं होते होंगे, पता नहीं क्या होता होगा। ये सारी स्टोरीज़ पुराणों में इस तरीके से बताई गई है और इसको कोई कौन खोले? ये इसीलिए श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं कि इनका बड़ा विचित्र और विशेष तरीका है सामने लाने का। आप कह रहे हो ये यूँ ही हैं। अच्छी लगती है बस कहानियाँ, बढ़िया है। लॉजिक नहीं है इनके पीछे, जबकि एक्चुअल में अगर इतना विशाल इस ब्रह्मांड का लॉजिक ना हो, तो आप ये सोचिए खत्म हो जाएगा। ये तुरंत लुप्त हो जाएगा यदि कोई भी व्यक्ति आके ये कह दे मैंने इसके सारे के रहस्य को जान लिया। कितनी भी ऊँची चेतना हो, यदि वो ये कहे कि मैंने इसको पूरे को एनकम्पास कर लिया, ये तुरंत इसका प्रलय हो जाएगा। इसलिए हो ही नहीं सकता, आप चाहे कितने भी अवतार लिया हो, कितने कुछ भी लिया हो, ये विशेषता है इसकी। और उस क्रिया मतलब ये निर्धारण उस ब्रह्मांड का संचालन करे, उस क्रिया के लिए जो आवश्यक न हो, उस सब को अपने में ही खींचे रखे, अपने अंदर रखती है। आपको जितना सचेतन होना है, उतना आपको सामने कुछ दे देती है, बाकी को खींचे रखती है। इस जगत के अंदर जो आपके सामने लाना है, उतना ले आती है, बाकी खींचे रखती है। अब हम किसके तो संपर्क में आ रहे हैं, किसके क्या आ रहे हैं, यदि एट हार्ट लें, ये तो सारी चीज़ है, उसको इसने सब आधारों को हिला दिया, सारों को इसने तो एकदम ध्वस्त कर दिया, अगर वास्तव में आप देखो तो। इसीलिए इसमें सुप्रीम प्रज्ञा क्या है, माँ को ऑफ़र कर दिया जाए, जगदम्बा क्रिया कर रही हैं माया के रूप में, क्रिएटिव पावर हैं। उनसे जुड़ोगे तो जगत के संपर्क में आओगे और सच्चे रूप में आओगे। नहीं करते, तो भ्रमपूर्ण रूप से जीना है, इनइफेक्टिवली जीना है। किसी चीज़ के संपर्क में आ ही नहीं सकते। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई आध्यात्मिकता की उसकी बात नहीं है। ये सुखद तरीके से आनंद में जीना है। अपनी संभावनाएँ जितनी भी आपके अंदर उनको पंख लगा देना है। उसके बिना नहीं हो सकता। इसी तरह मन, प्राण या जड़ तत्व जैसी किसी शक्ति की एक स्वतंत्र क्रिया को प्रकट करने के लिए अपने समर्थन के तौर पर उसी प्रकार के आत्म परिसीमन के सिद्धांत का होना आवश्यक है। मन, प्राण और जड़ तत्व जैसी किसी शक्ति की अब ये धीरे-धीरे एक इंडिविजुअल के अंदर क्या-क्या संभावनाएँ फिर हैं। तो यदि मन आया, प्राण आया, जड़ तत्व आया, जैसी किसी शक्ति की एक स्वतंत्र क्रिया को प्रकट करने के लिए अपने समर्थन के तौर पर मतलब अपने सपोर्ट के तौर पर उसी प्रकार के आत्म परिसीमन के सिद्धांत का होना आवश्यक है। जड़ तत्व है, यहाँ बाहर कोई चीज़ है ही नहीं, संपर्क में कैसे आओगे? आप हो और बाहर कोई वस्तु नहीं है, तो सारे जगत का निर्माण, जड़ जगत का आपको निर्माण दिखता है। प्राण, वाइटैलिटी जो कामनाओं की सीट है, इम्पल्सेस की सीट है, इमोशंस की सीट है, यदि ये बाहर नहीं हो, तो एक सपोर्ट के तौर पर उसी तरीके का आत्म परिसीमन आपको चारों तरफ नज़र आ जाता है। मन जो विचार गढ़ता है, जो आपके आदर्श गढ़ता है, जो पद्धतियाँ गढ़ता है, इसीलिए क्या है जो थोड़ी बहुत प्रज्ञा इन सब से भेद कर और जो चला जाता है वो कह रहा है यार इनके माध्यम से देखेंगे जड़ तत्व के, प्राण के, मन के ऊँचे से ऊँचे भी तरीके से देखो, तो भी ये तो केवल सपोर्ट के रूप में आत्म परिसीमन का सिद्धांत है, वही तो नज़र आएगा। इसमें भी करने लायक काम है कि आपके भीतर की अंतरात्मा, वो आके इनको काम में ले, तो फिर बाद में आप त्रिगुणों से परे चले गए। क्रिया आपकी त्रिगुणों के अंदर प्रतीत हो सकती है, किसी दूसरे को, आपकी होगी नहीं। इसलिए माँ जो क्रिया कर रही थी, वो गुणात्मक क्रिया नहीं थी। वो कोई जड़ तत्व के माध्यम से, कोई प्राण तत्व के या मनः तत्व के माध्यम से नहीं हो रही थी। अभिव्यक्ति में काम में ले रही थी या किस तरीके से वो तो वो जानती हैं, फंडामेंटली नहीं थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि वह असीम है, इसलिए अनंत के लिए इस प्रकार की गति या क्रिया असंभव होनी चाहिए। क्यों? क्यों भई? क्यों होनी चाहिए? मेरे अंदर कंप्यूटर का खूब ज्ञान है, तो मैं बैठ के वीणा नहीं बजा सकता, ये क्या बात हुई? और मैं वीणा बजा रहा हूँ, उस समय मेरा कंप्यूटर का सारी चीज़ जो है वो बैकग्राउंड के अंदर चली गई।
मेरे को यही नहीं पता कंप्यूटर शब्द भी उस समय। तो आप भी अपनी पर्सनैलिटी के अलग-अलग तरीके, अलग-अलग भाव ये देखते ही हो। ड्राइविंग कर रहे हो, उस समय आप बिल्कुल आपको ध्यान उसी चीज़ का है, कोई इधर-उधर आपको दिखाता है तो भी और यदि वही कोई सेंसिटिव एरिया है, आप टैंक चला रहे हो या आप कोई ऐसी स्थितियों के अंदर हो, तब देखो आप, वो आपकी सारी क्षमताएँ वगैरह सारी, पता ही नहीं लगता ये हुआ क्या? नींद में आप कैसे किस क्रिया के अंदर होते हो? तो उसके लिए अपने आप को एक जगह फ़ोकस कर देना, इतना तरीके से कि आप अपने विपरीत प्रतीत हों, ये सारी चर्चा फ़ॉल्सहुड वगैरह के संबंध में भी श्री अरबिंदो ने की है, कि यहाँ हमको फ़ॉल्सहुड क्यों नज़र आता है, इविल क्यों नज़र आती है? क्योंकि उसने अपने आप को एक ही रुख के अंदर डाल दिया, बस ये। इसके विपरीत ये उसकी अनेक शक्तियों में से एक होनी चाहिए, क्योंकि उसकी शक्तियाँ भी तो असीम हैं, परंतु अन्य आत्मनिर्धारणों, अन्य शांत सीमित रचनाओं की तरह ही, यह एक अलगाव या एक वास्तविक विभाजन नहीं होगा, क्योंकि समस्त अनंत चेतना उसके चारों ओर और पीछे उसे अवलंब मतलब सपोर्ट उसके पीछे से देती रहेगी और वह विशेष गति भी अंदर से केवल अपने बारे में ही नहीं अपितु सार रूप में उस सब के बारे में सचेतन होगी, जो उसके पीछे था। आप उसके अंदर जा सकते हो और उसका तरीका फिर बाद में कैसे जाना चाहिए, केवल आप उन बाहरी तरीकों से सोचो मन, प्राण, शरीर के माध्यम से, उसमें आप कभी कोई चीज़ के संपर्क में नहीं आओगे और जिसके संपर्क में आओगे उसमें भी अनंत काल तक भी चलते रहोगे तो चलते रहोगे, वो अपने-अपने तरीके के रूप पैदा करता रहेगा। तो इसलिए इस तरीके से भी मनुष्य जाति चलती रहे, नई-नई चीज़ें सीख लेगी, नई-नई बातें। फंडामेंटली चेतना में ग्रोथ नहीं होगी, वो डायमेंशन तो ऊपर आरोहण, वर्टिकली ऊपर असेंड करने में ही आएगा। जनरली आप जिसको प्रगति कहते हो, जिसको ये कहते हो, वो तो लार्जर एंड लार्जर सर्कल, वो तो पशु भी चीज़ें सीखता ही है, ये कोई बात थोड़ी है। उसी को आप ये कहते हो मैं सीखा, मैंने प्रगति करी, वो नहीं। यदि आप असेंड करने की आप में साहस नहीं है और वो असेंड आप इस तरीके से कर नहीं सकते, उसका मैकेनिज़्म ये है कि आप अपने आप को कॉन्सेक्रेट करो, समर्पण करो। ये यदि करते नहीं तो लोअर प्रकृति से ही आप काम करोगे तो लोअर के तो और लार्जर एंड लार्जर विज्ञान इस तरीके से चलता रहेगा तो चलते रहो चाहे अनंत काल तक, किसके दिक्कत है? भई ये कोई गलत परीक्षण कर बैठे और ऐसा कोई न्यूक्लियर कोई ऐसी चीज़ फोड़ बैठे कि पृथ्वी नष्ट हो जाए तो इससे एक्चुअल में तो किसी को कोई एज़ सच फ़र्क पड़ नहीं रहा। भई अगर भौतिक ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से भी देखो तो किसको फ़र्क पड़ रहा है? न तो गैलेक्सी को फ़र्क पड़ रहा। पता नहीं कैसे-कैसे सुपरनोवाज़, कैसे-कैसे यहाँ ब्लैक होल्स क्या-क्या हैं, उसमें एक कहाँ है ये? एक सोलर सिस्टम भी देखो तो आप क्या ये देखो तो सही किस तरीके की पिक्चर दिखाते हैं ये हमको, कि ये हमारा सोलर सिस्टम ये छोटा-सा जो है ना ये बिंदु, ये है, हमारी ये गैलेक्सी, ये रही। इससे बड़ी-बड़ी गैलेक्सी भी हैं। तो इससे फ़र्क क्या पड़ा? हाँ, पर ये जो क्रम विकास की बात कर रहे हो, उसमें डेफ़िनिटली फ़र्क पड़ा। इसलिए माँ कह रही है कि 6 बार पहले प्रलय हो चुकी, इस बार जो इंटरवेंशन है सुप्रामेंटल का, वो प्रत्यावर्तन की ओर नहीं जाएगा, कोई चीज़ बचा ली जाएगी, पर खतरा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। श्री अरबिंदो साफ-साफ कह रहे हैं कि मनुष्य जाति के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये जिस तरीके की मूर्खता में जा रही है, ये बात हम लोगों के ही नहीं समझ में आ रही, दूसरों को तो ख़ैर कहाँ से समझ में आएगी। वैज्ञानिकों का एक वर्ग है, वो तो ये समझ पा रहा है, पर जो माँ श्री अरविंद के संपर्क में हैं, उनको भी इसका कोई आभास दूर-दूर तक भी इस तरीके से एज़ सच है नहीं। काम करना कुछ है नहीं। अनिवार्य रूप से अनंत की समग्र चेतना में ऐसा ही होगा, परंतु हम यह संभावना भी मान सकते हैं कि इस प्रकार की आंतरिक न कि सक्रिय अभिज्ञता जो अपने आप का सीमा निर्धारण करती हो, हालांकि तो भी अविभाज्य हो, वह भी शांत सीमित की गति की समग्र आत्म चेतना में भी हो सकती है। मतलब फिर से इस सेंटेंस को देखते हैं। अनिवार्य रूप से मतलब ये सारी चर्चाएं हैं, श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं माया की शक्ति और संभावनाएं
तो ये संभावना को यदि हम एक को डेवलप करते हैं, लेके चलते हैं, तो इसके अंदर ये संभावनाएँ हैं, तो अनिवार्य रूप से अनंत की समग्र चेतना में, अनंत जो है इन्फिनिट, उसकी समग्र चेतना में ऐसा ही होगा। क्या? जो ऊपर सेंटेंस गया वो, कि क्या गया ऊपर सेंटेंस? कि आपका आत्म-निर्धारण है, अन्य शांत सीमित रचनाओं की तरह ये एक अलगाव या वास्तविक विभाजन नहीं होगा, क्योंकि समस्त अनंत चेतना उसके चारों ओर पीछे अवलंब देती रहेगी और वह विशेष गति भी अंदर से केवल अपने बारे में ही नहीं, सार रूप में उस सब के बारे में भी सचेतन होगी, जो उसके पीछे था। अनिवार्य रूप से अनंत की समग्र चेतना में ऐसा ही होगा, परंतु हम यह संभावना भी मान सकते हैं। ये संभावना भी है क्या? कि इस प्रकार की आंतरिक न कि सक्रिय। आंतरिक रूप से आप जानते हो ये करोगे तो ये होगा, सक्रिय रूप से थोड़ी जानते हो कई चीज़ों को। आप अगर रोज़ शराब पियोगे तो आपका अंत यही होने वाला है, इसका मतलब मैंने कभी उसको चख के भी नहीं देखा, मैंने तो हाथ में लेके ही नहीं देखा। पर इसके लिए कोई सक्रिय रूप से मेरे को मैं करूँ और वो उसके परिणाम मेरे पास हों, एक क्या आवश्यकता है भई इस चीज़ की? इसलिए आपको एक प्रज्ञान दे रखा है। आज्ञान, विज्ञान, संज्ञान और ये 4 जो बताए जाते हैं। तो इस तरीके से सक्रिय रूप से आप प्रोजेक्ट करके अपने आप को देख सकते हो भई। मैं अगर ये करूँगा, मैं इस फ़ील्ड के अंदर जाता हूँ, मैं एक डॉक्टर बनता हूँ, तो यार डॉक्टर की क्या गति हो रही है, आपको बन के सक्रिय रूप से देखने की क्या ज़रूरत है? आप अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रक्षिप्त करके, जितने ही आप कल्टिवेटेड हो, उतने जल्दी देख पाओगे। हम कल्टिवेटेड नहीं है, इसका ये पता चल रहा है कि जैसे भी वो कहते हैं भैंस जो है लास्ट तक उसको चाहे खून आ रहे हैं, उसको वो खाती रहती है। उसको सेंस ही नहीं आता ये क्या कर रहे हैं। वैसे ही हमको इस जगत के अंदर रोज़ थपेड़े पड़ रहे हैं, सेंस नहीं आता। कॉमन सेंस वाला व्यक्ति ये है। भगवान बुद्ध ने कह दिया ये अरे ये होना, ओहो! मैं तो नहीं करूँगा ये काम। वो उनके तभी समझ में आ गई, कोई सक्रिय रूप से उन्होंने वो सारे काम उनकी नहीं तो मृत्यु हुई, नहीं उनके साथ कोई वो वाली चीज़ें जो जिनको देख के वो कहा जाता है कि उनमें जागृति आई। तो इस प्रकार की आंतरिक न कि सक्रिय। तो ये सक्रिय और आंतरिक का अंतर, अभिज्ञता, जो अपने आप का सीमा निर्धारण करती हो। हालाँकि तो भी अविभाज्य हो। हम सारे फंडामेंटली अविभाज्य हैं, तो भी हालाँकि वह भी शांत सीमित की गति की समग्र आत्म चेतना में भी हो सकती है। इस प्रकार की आंतरिक अभिज्ञता शांत सीमित की गति की समग्र आत्म चेतना में भी हो सकती है। ये कह रहे हैं कि एक सीमित जो गति है, उसकी समग्र आत्म चेतना में ये चीज़ हो सकती है। अनंत के लिए इतना वैश्व या व्यष्टिगत सचेतन आत्म परिसीमन तो निसंदेह संभव होगा। अनंत के लिए इतना वैश्व या व्यष्टिगत मतलब विश्व जो किस रूप से सचेतन है, एक इंडिविजुअल ही नहीं कॉस्मिक सत्ता और वैश्विक यूनिवर्सल सत्ता सचेतन है। इसलिए प्रकृति मनुष्य से ज़्यादा सचेतन है। मनुष्य तो सबसे लास्ट कड़ी है। प्रकृति के अंदर सुप्रीम इंटेलिजेंस है, जो आपके जड़ तत्व से लेके आपके धीरे-धीरे कितने रूप उसने पैदा किए और मनुष्य तक लेके आई। मनुष्य के कारण वो नहीं है, मनुष्य उसके कारण है। पर इसमें संभावना है कि प्रकृति के रूपों के अंदर कॉन्शियस हस्तक्षेप कर सकता है, उसके रूपों को बदल सकता है, उसमें फेरबदल कर सकता है। पहली बार एक ऐसा आया जो इसके ऊपर नियंत्रण कर सकता है और आगे आने वाली जो कड़ी है, उसमें प्रकृति का साथ दे सकता है, कॉन्शियसली कोलैबोरेट कर सकता है, उसकी गति को तीव्र बना सकता है, तेज बना सकता है। अगर ये करते हो तो जस्टिफाइड हो है मनुष्य होना। नहीं करते, पिछली कड़ी से एसोसिएट करते हो, तो फिर तो वो प्रकृति देख के करती होगी भी ऐसे के अंदर फेलियर हो गया ये तो अपना। मैंने एक बगीचा लगाया, इसके अंदर वो वाली जो चीज़, जो फसल जिसका मैं चाह रहा था, वो तो हुई नहीं, तो आप क्या करते हो? फिर से या तो उसको उखाड़ के नष्ट करते हो। तो प्रकृति अगर ये देखे भी ये तो नष्ट होने वाली जाति है, तो उसको कोई दर्द नहीं है। मनुष्य जाति को एज़ सच या कितना नष्ट होना है, ये करने के अंदर प्रकृति को कोई दर्द नहीं है और क्यों होना चाहिए?
यदि अगली सत्ता उसको लेके आनी है, इसको बाईपास करके, जैसे हम और दूसरे लाइफ फॉर्म्स देख ही रहे हैं, गधा है, कुत्ता है, ऊंट है, वो सारे देख ही रहे हैं, वैसे मनुष्य पड़े रहेंगे भाई, दूसरी सत्ता आ जाएगी। ऐसा क्या इसने आके विशेष कर दिया? तो इसलिए अनंत के लिए इतना वैश्व या व्यष्टिगत सचेतन आत्म परिसीमन तो निसंदेह संभव होगा, और उसे विशालतर बुद्धि आध्यात्मिक संभावनाओं में से एक के रूप में स्वीकार कर सकती है। परंतु इस आधार पर अभी तक कोई विभाजन या अज्ञानपूर्ण विभाजन या बाध्यकारी या अंधा कर देने वाला परिसीमन, जैसा कि स्पष्टतः हमारी अपनी चेतना में दिखाई देता है, अबोधगम्य या नए समझाए जाने योग्य होगा। मतलब एक ऐसा लिमिटेशन जो उसको अंधा कर दे, माया को, ये समझाया कि भी उसको अंधा ही कर दिया, वो कॉन्शियस नहीं हो सकती, अपने आप को फोकस कर दिया किसी एक जगह, और ऐसा करके वो भूल गई, ये बात समझ में नहीं आती। किसी भी जगह वो अपने आप को सेल्फ लिमिट करती है, तो ये संभावना तो हमेशा ही रहती है। एक जगत के रूप में अपने आप को लिमिट कर सकती है, भौतिक ब्रह्मांड के रूप में, प्राणिक ब्रह्मांड के रूप में, और फिर इनका आपस के अंदर इंटरेक्शन, फिर आंतरात्मिक जगत, उसका इसके साथ इंटरेक्शन, इनके अंदर हर जगतों के अंदर उनकी व्यष्टि सत्ताएं, उन व्यष्टि सत्ताओं के अंदर इसका खुद का आत्म निर्धारण, फिर ये व्यष्टि सत्ताएं एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क साधें, ये तो कितनी पेचीदा है सारी चीज। और ये सारी ही बातें सावित्री में हैं, लाइफ डिवाइन में ये चर्चा कर ही रहे हैं। सारे जगतों का इन्होंने जो है वो आरोहण किया, अश्वपति ने किया, इनर जो प्लेन्स है उसका सावित्री ने किया। ये सारी संभावनाएं हैं इस दृष्टिकोण से, इसलिए ये कोई इतनी सामान्य सी चीज नहीं है जैसा कुछ लोग कि यहाँ अपनी चेतना को अपने अंगूठे के ऊपर फोकस करो तो ये आपके सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये ऐसी बातें नहीं है। पहले स्कीम समझो। ये माया की पहली एक संभावना है कि वो अपने आप को सेल्फ लिमिट कर सकती है, इस तरीके से कर सकती है, और वो इंडिविजुअलिटी का भी कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकता है। वो दूसरी संभावना हमने पढ़ी, अब ये तीसरी कल आ जाएगी। इसमें अब यहां तक, अब इससे ज्यादा तो और क्या कहें इन सेंटेंसेस के बारे में, दीपक? हाँ सही बात है। जो मैक्सिमम एक इंटेलेक्चुअली कुछ बात अपन कर सकते हैं, जो अपने अपने को जो मिला है उसके हिसाब से यही बात हो सकती है। हाँ, हालांकि ये सेंटेंस को भी अपने आप में इस ये खोलना ये कोई मशक्कत का हाँ काम है, बहुत बहुत भारी हाँ, काम है ये। टेढ़ा है कुछ भाई। सेंस नहीं बनता नहीं तो इनका। आगे वाला और टिपिकल है, तीसरी शक्ति जो है वो और टिपिकल है, और बाद में आगे मन के जो रूप है वो और ज्यादा तो एसिमुलेट करने में दिक्कत होगी। बिल्कुल, तो पहले तो इस, हाँ जी रविकांत जी। मैंने कल पढ़ा था, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया, इतना टिपिकल है। कुछ भी समझ नहीं आया। अभी कुछ कुछ सेंटेंस समझ में आते हैं। जी हाँ, जी हाँ, दोबारा सुनूंगा। आपका तो अनिल जी, कमाल है, आप इतना इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी 100 में 2 आदमी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये तो अच्छा रेशो बता दिया आपने। ये तो बढ़िया कि 2% मनुष्य जाति इसके प्रति कॉन्शियस है, ये कह दिया आपने। जी जी जी। ये तो बहुत बढ़िया आपने शुभ संकेत बता दिया आगे का। जी। अनिल जी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सर इसको समझना। बिल्कुल, मतलब इतना आप जैसे आप जो हॉरिजेंटल बात कर रहे हो तो मतलब वो तो ये हो गया, सर्किल बड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो वाली स्थिति है। और ये इतनी वाइड है कि मतलब उसको जैसे आप सिंगल एक लाइनर या सिंगल सेंटेंस में कोई चीज समझाना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे ही बनेंगे इसमें तो। मतलब आप कोई भी चीज को इतनी इतनी सीमित कर ही नहीं सकते, मतलब बताइए बताना। अब इतनी इतनी कोशिश करने के बाद में भी इतने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने ही पड़ रहे हैं उनको, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है, हाँ नहीं समझाई जा सकती, बिल्कुल। बहुत मुश्किल है। तो अब और अपना तो दूसरे दूसरे आप यदि इस दृष्टिकोण से या इस तरीके से यदि देखते हैं तो आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी
ये जगत सामने पहली बार आएगा। नहीं तो कोई दूसरा कह दे मैं तो बिल्कुल सिंपल हूँ, आश्रम में बैठा हूँ, ये अपने किस तरीके से समाज चल रहा है, किस तरीके से आर्थिक नीति चल रही है, मेरे को क्या मतलब, मैं तो आश्रम का व्यक्ति हूँ। अरे कोई बात हुई क्या ये? एक-एक चीज़ तो का माँ श्री अरविंद ने कोई चीज़ छोड़ी है क्या? इस और यही तो सबसे इसीलिए बीच की सर, प्रॉब्लम यही रही हमारे साथ। हाँ, आध्यात्मिकता, बिल्कुल, ये कह रहे हैं आध्यात्मिकता को क्या मतलब है इससे? अरे तो उसको ही मतलब नहीं है तो फिर बाद में तो कौन हाथ में लेगा? प्रकाश तो आएगा ही नहीं फिर इन चीज़ों के अंदर, अंधकार आ गया, इसलिए आपको लोगों ने आपके प्रताड़ित किया, आपको पद-दलित किया। दूसरी जो जातियाँ, असभ्य जातियाँ हैं, उनके पाँव के तले रहे हम, और आज भी हमारी यही स्थिति है। क्योंकि एक बीच का नैरेटिव ये है, हम तो ज्ञानी व्यक्ति है, हम तो हाथ में लेंगे नहीं इसको, तो आप नहीं लोगे तो जो लेंगे उनके आपको पाँव के नीचे रहना पड़ेगा। बिल्कुल। अब वो माया का भी इसीलिए सर, मतलब ये इतनी समझ नहीं आया तो उसको ये कह के माया ठगनी है, मतलब वो उसको एक्सप्लेन करने की तो बात, मतलब उन्होंने देखा कि ये तो समझाई तो जा सकती नहीं है, तो ये सर बढ़िया तरीका है, चलो ठीक है, क्योंकि इसको समझाना बहुत मुश्किल है, समझना ही मुश्किल है। तो वो एक दूसरा रूप हो गया उसका। हाँ, और साधना के अंदर नहीं ठगनी तो बात ही ठीक है, ठीक बात है वो। पर ये हाँ। समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें बस सतत माँ से जुड़े रहें। एकमात्र जो इसके अंदर इस सारे समीकरण के एकमात्र जो मूलभूत सच्चाई है, वो है जगदम्बा। हम्म। इसके प्रति किसी भी तरीके से आप में अवेकनिंग आ जाती है, उसको कह देते हो द्विज, उसका दूसरा जन्म हो गया। ये इतनी विशेष बात है जो होती नहीं लोगों के अंदर। इसीलिए जो द्विज है उसको वेद का रहस्य तुरंत उसको समझ में आने लगता है। यही तो रहस्य है। नहीं तो आपका कितना भी प्लानिंग वाला व्यक्ति इस जगत का क्या सार निकाल सकता है? कुछ नहीं। और वो व्यक्ति बहुत जो निकालेगा, वो निकालेगा। बहुत मुश्किल चीज है। ये बात है। अब ये उदाहरण जो मैंने रामकृष्ण जी का दिया, अब ये देखो, अब ये क्या उदाहरण है उसको सोचो तो सही। कहाँ रामकृष्ण जी, कहाँ हम उनकी कल्पना करें, माँ वहाँ हैं। ये उदाहरण अपने आप में जनरली लोग पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते? श्री अरबिंदो को अपने को पढ़ना चाहिए। अरे कम से कम इस जीवन काल में एक बार तो पढ़ जाओ। मतलब मृत्यु से पहले आप ये कुछ तो करो, ये काम तो हो ही जाए कि सारा, सोचो कितना, नहीं तो दरिद्र रह गए हम। कितना हाँ, हतभाग्यता है ये, अरे एक अमूल्य बार तो पढ़ जाओ। निधि, बिल्कुल अमूल्य निधि मिली हुई है सर, लेकिन वो चूक जाएंगे तो बिल्कुल सही बात जो होना है सो हो, एक बार तो कवर टू कवर पढ़ना शुरू करो आप। और जो सहज लगता है पत्रों से शुरू कर दो। पर ये अपना कि रोज का नियम आप 50 पेज रोज के भी करते हो तो अब देख लो कितने दिन लगेंगे। है। बिल्कुल बिल्कुल। 25-30 हजार पेजों को पढ़ने के लिए कितने दिन लगेंगे? आप 50 का एवरेज रोज का निकाल लो। हाँ, अब एक फिर हम लोगों ने अभी 1 महीने से शुरू किया है, 1 घंटा रोज पढ़ने वाला, वो चल रहा है कंटिन्यू ये डेली। करते रहो। और इस दृष्टिकोण से, नहीं तो फिर आप एक भी पेज पढ़ो तो भी कोई उससे कुछ निकल के तो आएगा नहीं। बिल्कुल। दीपक जी। हाँ जी। भले ही आ, सामान्य बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन माया क्या कर सकती है, कितना अपने आप को अभिव्यक्त कर सकती है या संसीमित कर सकती है, यह संभावना को ही बढ़ाता है, संभावनाओं को असीम कर देता है। अभी तो तीसरी संभावना और है। ये तो दूसरी वाली ने तो आपके विश्व जगतों का इनका निर्माण कर दिया। तो पहले तो वो अनंत की शक्ति क्या है और क्या है, ये एक सीमित चीज नहीं है। ये इतनी कोई सीमित चीज नहीं है। लेकिन सामान्य स्तर में जो घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार की मूवमेंट हो रही है, उसे हायर लेवल की चेतना से देखी गई आ, है, तो वह सामान्य चेतना पे कैसे समझ में आएगी? नहीं आती, इसीलिए नहीं आती। इसीलिए गहरे जाने की अगर उसी पे आ जाती तब तो फिर आपको इंसेंटिव ही नहीं है ऊपर जाने का। बिना पढ़े यदि मेरे को वो सब्जेक्ट समझ में आ जाए तो मेरे को इंसेंटिव ही नहीं है पढ़ने का। तो यहाँ मेहनत करके चीजें प्राप्त होती हैं। छोटी सी चीज है, एक छोटी सी, एक कोई पेट भरने की भी चीज है, उसके लिए कितनी कितनी आपको ट्रेनिंग, कितना कितना ये वो करवाया जाता है, तब तो जाके मुश्किल से कहते हो यार दो दो टाइम की रोटी मिलती है। और जो द्विज है उस वो समझ जाता है कि मैं चाहूं सो करूं। साक्षी, अनुमता, भर्ता, ज्ञाता, भोक्ता, ईश्वर, ये सारे पोइजेस कैसे हैं?
अरे भरता मैं हूं इसका, भोगता हूं इसलिए, मैं इसका उपभोग कर रहा हूं। अब आपको ट्रेनिंग इसकी थोड़ी देंगे पेट कैसे भरना है। प्रकृति चला चला के आपको वो सारी चीजें लेके आएगी, भाई साहब ये लो। अब बताओ, ये तो ट्रेनिंग ही कुछ और हो गई। आपको सामने प्रकृति व्यवस्था करेगी कि ला के ये चीजें दे। यहाँ ये है कि सारी एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हो तो जगत के अंदर कोई एक अच्छा नाम नहीं व्यक्ति को मिलता, अच्छा पद नहीं मिलता, अच्छी कोई चीज नहीं मिलती, अच्छा सम्मान नहीं मिलता जिंदगी भर। किसी समय विशेष मिला अपने परिवार में नहीं मिलता, बाहर तो कोई आपको कुछ समझता नहीं। जिनको लगता है कि उनको कुछ समझा जाता है, उनको समय के साथ वो भी मिट्टी में मिला दिया जाता है। मिलता किसी को कुछ नहीं। यहाँ प्रकृति व्यवस्था करती है। देखो आप क्या बात है ये तो होनी चाहिए ये बात तो। जी। ठीक है दीपक जी, जी। यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ।